क्लासिफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दो कि ये पालतू हैं, ये जंगली हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म एनिमल, यानी एक टर्म है एनिमल, उसको डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो कि जानवर को परिभाषित करो कि जानवर क्या होता है। बच्चा कौन सी क्लास का था हमें नहीं पता, बट प्राइमरी क्लास का ही है, ठीक है ना। तो डिफाइन करना है। अब पूछा क्या है हमसे, देखो ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज नॉट, जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, यानी सिवाय लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान के कान जो है ऐसे थे, तो ऐसे कान खड़े कर लेने, आई मीन सतर्क हो जाना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक। तो विच ऑफ द अबव इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल एज पर द नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। जो नेचर है प्राथमिक स्तर पे ईवीएस का, जो प्रकृति है ईवीएस की, उसके अनुसार कौन सा गलत है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशंस पे फोकस करना, परिभाषाओं पे फोकस करना प्राइमरी लेवल पे एकदम गलत है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाते हैं, लेकिन ये डिफाइन करना, एनिमल की परिभाषा के रट्टे लगा के बताना, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो गलत क्या है, वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। सिर्फ नॉट पूछा था कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं था। सिंपल बात, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब तो सही ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है वो जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। फिर आता है स्टेटमेंट बी, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फूड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेकर के जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये दोनों सही है, क्या बी सही है, क्या है सही? दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये एकदम ऐसा, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, या जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में शायद देखने को ना मिले। ये आपको फिर अलग से यूट्यूब की सहायता ले लीजिए, या कोई भी किसी बच्चे के आसपास की छोटे जो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, तो उनके पास कई बार एनसीईआरटीज नहीं होती हैं इतनी छोटी क्लास में, तो उनकी किताबों में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो या तो इंटरनेट से प्लांट्स के टाइप, उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। ये आज आ गया क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये जाइलम पे दोबारा क्वेश्चन भी आए, ठीक है ना। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसको मान के चलना है। या तो अलग से पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा में, नहीं तो अपना अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही आपको पता है कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो कई बार कॉमन सेंस बेस्ड हो जाता है, और नहीं तो आपको एक्स्ट्रा में वो लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसके लिए सिर्फ अलग से चैप्टर करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीना, एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5, गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू विजिट नियर बाय एग्रीकल्चरल फार्म्स and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. What process skills and learning indicators are involved here? अब मतलब क्या कहा इन्होंने, एक 5वीं क्लास की शिक्षिका है, ठीक, नीना, वो क्या चाहती है, अपने बच्चों का एक ग्रुप बनवाए और उन्हें एक असाइनमेंट दे कि वो जो कृषि फार्म्स हैं, मान लीजिए खेतों में जाकर के किसानों से बातचीत करें और क्या पूछें उनसे, वो कौन से उपकरण यूज करते हैं, उनके द्वारा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं जो किसान उगा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, कुछ फोटोज भी कलेक्ट करें, कुछ फोटोज लें उन फसलों की जो भी किसानों के खेतों में उगाई जा रही हैं। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस स्किल्स जो है इन्वॉल्व हैं। देखिए प्रोसेस स्किल्स कुछ 5-6 प्रोसेस स्किल्स हैं जो यूज होती हैं। प्रोसेस स्किल्स का मतलब है यहाँ थिंकिंग स्किल्स, है ना, जैसे ऑब्जर्व करना, ये भी क्या है, ये साइंस में या हम यहाँ पे ईवीएस में कहें तो त्रिलोक सिंह गांववासी क्या है, यूज होती हैं प्रोसेस स्किल्स, जैसे ऑब्जर्व करना, इन्फर करना यानी अनुमान लगाना, एक निष्कर्ष पे पहुंच पाना, ठीक है ना, प्रिडिक्ट करना जिसको हम अनुमान कह देते हैं, ठीक। या फिर अगर हम देखें इस तरह की कई सारी हाइपोथेसाइज करना, क्वेश्चन करना, चीजों को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करना, ये सब प्रोसेस स्किल्स कही जाती हैं, जिनमें भी बच्चे को थिंकिंग प्रोसेस उसकी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस स्किल यूज हुई है, फार्मर्स से ये पूछने में कि वो क्या उगा रहे हैं, उनका फोटो लेने में, ये आपको पूछना है, फटाफट से बताइए। देखना, हाँ कल बताऊंगी भाई। हाइपोथेसाइजिंग, इन्फरिंग, एक्सप्रेशन यानी परिकल्पना करना। अब यहाँ पे कुछ भी परिकल्पना नहीं करना है, यानी कुछ भी ऐसा जो प्रूव नहीं हुआ है बट आपको इमेजिन करना है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं किसान वो क्लियर है।
प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। क्या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट खुद से थोड़े ना वो धान बो रहे हैं खेत में जाकर के। ऑब्जर्विंग तो चलो समझ में आता है, क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, तभी तो पता लगेगा किसानों से कौन सी फसल है, कैसे उगा रहे हैं, है ना। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें एक रिपोर्ट बनानी है तो उनको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। इन्फरिंग होता है निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना कि आपको फाइनली ये मिलके गांव में इतने लोगों से और ये समझ आया और ऐसे ऐसे ये फसलें उगती हैं। ये भी बात सही लग रही है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन सही नहीं होगा, सेंसिटिविटी ठीक था, क्वेश्चनिंग ठीक था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा है बच्चा, वहां जाके खुद से थोड़ी ना फसल उगा के देख रहा है। तो यहाँ पे अभिव्यक्त कर रहा है, वो परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसका कंक्लूजन रहा जब वो गांव गया। तो और क्या कर रहा है, एक चीज क्वेश्चन करेगा जरूर रिपोर्ट बनाने के लिए, एक्सप्रेस भी करेगा खुद को लिखने में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे हो आप, नॉर्मल क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया गया है कि आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। आप जल्दीबाजी में जवाब देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जल्दी कैसे कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होगी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली ईवीएस हो गया या मैथ्स पेडागोजी हो गया, जो आप ये मान लीजिए कि 100-150 क्वेश्चन को आपने बार बार रिवाइज कर लिया, तो उससे ज्यादा बेहतर कि मतलब आपने अगर 1000 क्वेश्चन किए और वो बस जल्दीबाजी में कर लिए सही और गलत के नाम पे, और आपने 100 क्वेश्चन किए और प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू समझ करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एनालाइज करके समझा और सॉल्व किया, तो वो 100 क्वेश्चन ज्यादा बेहतर साबित होंगे कई बार, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड हैं। ठीक है जूही, कल हम बात करेंगे इस पे, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डेपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। थीम्स, ईवीएस की थीम्स, जो 6 थीम्स हैं अभी हमने बात की थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, घर वालों को बता सकते हैं, मम्मी के कान में जाके बोलिए जल्दी से, अगर वो किचन में खाना भी बना रही हो तो, कि मम्मी ईवीएस में यानी पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 के लेवल पे ईवीएस होती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में एनसीईआरटी की किताब नहीं होती है। आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की सहायता से ईवीएस पढ़ते हैं, ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक, कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में या एक बुक नहीं होती उसकी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो है प्राइमरी लेवल पे बुक होती है, जिसमें 6 थीम्स के बेसिस पे 6 थीम्स हैं जिनके आधार पर पढ़ाया जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार, जो कि मम्मी जी आप हैं, जो आप खाना बना रही हैं, या हम आपके साथ खाना बना रहे हैं, या पापा जी खाना बना रहे हैं साथ में, है ना। भाई हम जेंडर बायस क्यों रहे हैं, ये क्यों कहेंगे सिर्फ मम्मी खाना बना रही होंगी, क्या पता पिताजी भी खाना बनवा रहे हो साथ में, ठीक है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, अपने भाई बहन को कहिए जाके कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो तुम हो। और दूसरा क्या हुआ, फूड, यानी खाना भी खाएंगे हम। फिर क्या होगा, वाटर, पानी भी चाहिए। फिर क्या होगा, शेल्टर, रहने को भी छत चाहिए। फिर क्या होगा, ट्रैवल भी करेंगे, घूमने को भी चाहिए। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो भाई जिसको जैसा सही लगे, कुछ लोग नानी के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जाते हैं। तो हम तो वही लोग हैं जो नानी के यहाँ जाया करते थे, अब तो कहीं नहीं जाते हैं, खैर मतलब जाते हैं बट बहुत कम। तो ये हुई कहानी। और छठा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी ऑक्यूपेशन। ठीक, तो ये 6 थीम्स हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक है, ट्रैवल ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई थीम नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक, थिंग्स वी मेक एंड डू ठीक है, ट्रैवल ठीक है, शेल्टर ठीक है। वेदर नाम की कोई थीम नहीं है, वाटर है, ट्रैवल है, फूड है, मटेरियल कुछ नहीं है, शेल्टर है, तो ये गड़बड़ हो गई। बस यही सही है कि जो 6 थीम्स हैं उसमें से 3 थीम यहाँ पे दी हुई है, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड ऑप्शन सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, फटाफट से जवाब देंगे। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट, जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड टेस्ट कराने को कहते हैं फॉर पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया, कि जिन पेशेंट्स को, जिन रोगियों को मलेरिया होता है उनके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट इज डन टू, क्यों किया जाता है ब्लड टेस्ट मलेरिया में। मलेरिया पे आपके पास एक क्या है, चैप्टर है प्रॉपर। ठीक है जूही, कराएंगे आपका सॉल्यूशन, डोंट वरी। अब पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। मेरी ऑलरेडी बहुत एनर्जी लग रही है, आपको पता है, बैच में भी आज मैं सेम बात कर रही थी, है ना, कि एनर्जी सही जगह लग जाए। मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल से, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आप भी एफर्ट करके पढ़ लीजिए, डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने को कहते हैं। खून की जांच से होगा क्या, क्या पता लगेगा। चेक फॉर एग्स ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज इन ब्लड, यानी फीमेल एनोफिलस से मलेरिया होता है तो वो फीमेल एनोफिलस के एग्स मिलेंगे ब्लड के अंदर। एग्स सीधा, मतलब डंक मार के जो मच्छर है सीधा एग्स आपके अंदर डाल देगा, ये थोड़ा खतरनाक नहीं हो गया, है ना। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, चेक फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड, चेक आयरन इन ब्लड। आयरन चेक करते हैं आप एनीमिया के लिए, या हीमोग्लोबिन जो है, ये दोनों ही। एनीमिया पे भी बात हुई है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी एंड ऑल, तो ये तो एनीमिया से रिलेटेड है लास्ट के दोनों, ये तो मलेरिया से रिलेटेड
नहीं है, ठीक है ना बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो दोनों हट ही जाते हैं ऑप्शन से। अब या तो मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगेगा या फिर उपस्थित जीवाणुओं का। तो अंडों का पता लगना थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनने में भी कि डायरेक्ट जो है एग्स ट्रांसफर हो गए एक फीमेल एनोफिलिस ने, यानी मच्छर